जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोगों ने जो ये क्लास शुरू की है उसमें आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोग धीरे धीरे कैरियर गाइडेंस के बारे में भी बात करेंगे कि 12th के बाद 10th के बाद हम लोग कैसे क्या बन सकते हैं और क्या कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो आज की वीडियो है अपनी, वो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और वीडियो है हमारी हाउ टू स्टडी। वीडियो का हमारा टाइटल है, आज का दो टाइटल हैं, हाउ टू स्टडी और दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, इन दोनों के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। कि देखो, आप लोगों को पता होगा कि इस हमारे हर कोई रास्ते चलता हुआ आदमी हम लोगों को ये बोलता है बेटा पढ़ लिया करो, ठीक है, पढ़ाई ही जीवन में सब कुछ है। लेकिन वो किस आधार पे बोलता है? ऐसा क्यों बोल रहा है कि हर कोई बोलता है कि पढ़ाई कर लिया करो? आपके टीचर बोलते हैं, आपके पेरेंट्स बोलते हैं, सब कोई हमें ये बोल रहा है कि आप लोगों को जीवन में पढ़ाई करनी चाहिए। अच्छा, पढ़ाई करने के लिए हमारे पास ये देखो बुक्स हैं, एनसीईआरटी बुक्स हैं। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो डॉक्टर की कर रहे हैं, इंजीनियर की कर रहे हैं, हमारे पास एक वेल स्ट्रक्चर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुक्स हैं, सब कुछ है। लेकिन हमें जिंदगी में ये कोई नहीं पढ़ाता है आज तक कि हाउ टू स्टडी। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे, हाउ टू स्टडी के ऊपर। ओके, सबसे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। क्या आप सब लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ याद है? डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, याद है? सबको याद होगी। क्यों याद है? ऐसा क्यों? ओके, सेकंड क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, हमारा देश कब आजाद हुआ था? सबको पता है 15 अगस्त, 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था, 1947। अगला क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, ओके, गांधी जयंती कब मनाई जाती है? आप लोगों को पता है 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं हम लोग। लेकिन ये चीजें हमें याद क्यों हैं? कैसे याद है ये चीजें? ये चीजें हमें एक ही वजह से याद है, इनका हम कंटिन्यू रिवीजन करते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा, हम लोग हर साल अपने बहुत सारे बच्चे अपने बर्थडे की प्लानिंग करते हैं कि पिछले साल मैंने मेरे इन दोस्तों को बुलाया था, ये मैंने कपड़े पहने थे, इस होटल में गए थे, ऐसा केक काटा था, अगली बार हम लोग ऐसा करेंगे। मतलब कम से कम एक साल में 50 से 100 बार रिवीजन करते हैं। उसके बाद 50 जगह हम लोग फॉर्म भरते हैं, अप्लाई करते हैं, जिसमें हमें कितनी बार हम लोगों को डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी पड़ती है, लिखनी पड़ती है। तो इसलिए हमें हमारी डेट ऑफ बर्थ याद है। तो फिर हमें पढ़ाई याद क्यों नहीं है? इसके पीछे का एक ही बेसिक रीजन है कि पढ़ाई के लिए हम लोग क्या नहीं करते हैं? रिवीजन नहीं करते हैं। रिवीजन आज हम लोग बात करेंगे बेटा हाउ टू स्टडी में। सबसे पहले पढ़ाई करने के लिए हमें 3 चीजों पे काम करना पड़ता है। पहला है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब है सबसे पहले जैसे ही हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको हम लोगों को अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है कि पूरे टॉपिक का ओवरव्यू क्या है, पहली चीज। दूसरा जो मेन पॉइंट आता है हमारे पढ़ाई का, दैट इज कॉल्ड द रिवीजन। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि रिवीजन या हम रिवाइज कैसे करें चीजों को। रिवाइज करने के लिए हमारे पास एक ही फंडा है, मैं हमेशा बोलता हूं, औरों को भी बोलता हूं, सबको बोलता हूं, आज आप लोगों के सामने वीडियो में भी बोल रहा हूं। और ये वीडियो केवल और केवल 9, 10th या स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ये रिवीजन का जो तरीका है ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, चाहे कोई नीट की तैयारी कर रहा है, चाहे कोई जेई की तैयारी कर रहा है, चाहे कोई पीसीएस की तैयारी कर रहा है, चाहे कोई जज बनने की तैयारी कर रहा है, मीन टू से दैट ये सबके लिए है लाइफ। तो हाउ टू स्टडी में जो रिवीजन का तरीका है उस पर अगर हम अभी बात करें, जैसे मैं बोलता हूं, फर्स्ट पॉइंट है आपके टीचर ने आपको कोई भी टॉपिक क्लास में पढ़ाया, पहली बार आपने उसको क्लास में समझा, सेकंड टाइम उस लोगों को, हाँ, उसका टीचर ने आपको क्लास वर्क और होमवर्क दिया, होमवर्क आपको दे दिया, तो उसको हम लोगों ने, आपके टीचर ने आपको एक बार पढ़ा दिया, सेकंड टाइम पे उसको हम लोगों ने होमवर्क किया। यहां से यहां के बाद बहुत सारे बच्चे हैं कि उस टॉपिक को खोल के ही नहीं देखते हैं और उस टॉपिक को हम लोग भूल जाते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को एक नया फंडा अपनाना है, नया काम करना है, और वो काम है, फर्स्ट आपका टीचर ने आपको पढ़ा दिया,
सेकेंड टाइम आपने होमवर्क कर लिया, थर्ड टाइम हम लोग करेंगे उसको नाइट रिवीजन। नाइट रिवीजन, नाइट रिवीजन का मतलब है, एक मैं बहुत ही सिंपल सा तरीका बताता हूं। जैसे हम लोग जनरली 4 या 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 5 सब्जेक्टों को हम लोगों को रात को सोने से पहले नाइट में 30 मिनट 30 मिनट हम लोगों को उसको रिवाइज करना है। 30 मिनट कैसे रिवाइज करना है, आप आपका बैग है पूरा खाली कर लीजिए, जो स्कूल बैग है या जिस बैग में आप किताबें रखते हैं उसको पूरा खाली कर लीजिए, और जैसे जैसे आप उससे बुक निकालते हैं, सपोज पहले आपने निकाली मैथमेटिक्स की बुक, मैथमेटिक्स का आज जितना क्लास में वर्क हुआ है उसको आप लोग रिवाइज कीजिए। सेकंड आपके साइंस की हो गई, एसएसटी की हो गई, या जितना जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है उन सबको क्या करेंगे हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा 4th नंबर पे आता है मॉर्निंग रिवीजन। मॉर्निंग रिवीजन का मतलब है कि आप उन बुक्स को, बैग को पैक मत कीजिए, रात को सब बुक्स को निकाल के बैग पे रख दीजिए रिवीजन के बाद। अब सुबह मॉर्निंग में आना है स्कूल में या आपको जहां भी जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैग तो प्रिपेयर करना ही है। बैग प्रिपेयर करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सब बुक्स उठानी है, तो उसी टाइम पे जितना रिवीजन हम लोगों ने जो रात को 30 मिनट में हर सब्जेक्ट का 5-5 मिनट किया था, उसी रिवीजन को अगेन हम लोग वापिस से सुबह मॉर्निंग में हम लोग 20 से 25 मिनट के अंदर सब, क्योंकि हम लोगों ने एक बार हमें टीचर ने पढ़ा दिया, एक बार हम लोगों ने क्या होमवर्क किया, दूसरी बार नाइट रिवीजन किया, तो वो हमारे दिमाग में अभी ताजा ताजा है पूरा कॉन्सेप्ट। आपको हार्डली 20 मिनट लगेंगे उसी को रिवाइज करने में, तो हम लोगों ने उसको रिवाइज करते जाएंगे और बैग भी तैयार हो जाएगा, सब कोई बुक्स भी नहीं छूटेगी, हम लोगों ने बैग प्रिपेयर कर लिया। बात यही नहीं खत्म होती है दोस्तों, यहां से आगे 5वें नंबर पे अगर मैं बात करूं तो हम लोगों को वीकली रिवीजन रिक्वायर्ड है, क्योंकि एक वीक के बाद 6 वीक के वीकली जैसे ही 5-6 दिन हो जाएंगे ना, जो आपने सिलेबस पढ़ा वो हमारे दिमाग में धुंधला होने लगता है, तो उसको याद रखने के लिए, रिवीजन करने के लिए हम लोगों को वीकली रिवीजन लेना है। मैं ये बोलता हूं कि आप संडे का दिन रख लीजिए, आपका जो भी छुट्टी का दिन है, और संडे के दिन नया हम लोगों को तब तक कुछ नहीं पढ़ना है जब तक हमारा पूरा 6 दिन का क्या नहीं हो जाता है, रिवीजन नहीं हो जाता है। तो यहां तक हम लोगों ने, टीचर ने एक बार पढ़ा दिया, एक बार हम लोगों ने होमवर्क किया, 2 बार, तीसरी बार हम लोगों ने नाइट रिवीजन किया, चौथी बार हम लोगों ने मॉर्निंग रिवीजन किया, और 5वीं बार हम लोगों ने वीकली रिवीजन किया। इसके बाद हम लोगों को वो कॉन्सेप्ट याद रहेगा। लेकिन नेक्स्ट अगर बात आती है तो कुछ दिन बाद फिर उसको हम लोग भूलना शुरू कर देते हैं। तो 6ठे नंबर पे आता है हमारा मंथली रिवीजन। मंथली रिवीजन, मंथली रिवीजन का मतलब है कि जैसे ही मैं अगर स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो आप लोगों की सेकंड सैटरडे की छुट्टी होती है, सेकंड सैटरडे और संडे एक साथ 2 दिन की छुट्टी होती है। तो सेकंड सैटरडे संडे, या जो कोई वर्किंग है या कोई और है, कई लोग हैं जिनके लिए उनको फायदे की चीज है कि मंथ की लास्ट की 2 तारीख लिख ली, 29, 30 या 30, 31, तो वो तारीख लिख ली। उस दिन हम लोगों को क्या करना है, जो पूरे महीने हम लोगों ने पढ़ा है, यानी कि संडे को तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, जो 28 डेज 28 दिन में 28 डेज में जो हम लोगों ने पढ़ा है, अगेन उसका क्या करना है, हम लोगों को रिवीजन करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने, अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले टीचर ने आपको पढ़ाया या आपने खुद पढ़ा, सेकंड टाइम हम लोगों ने होमवर्क किया, 2 बार हमारा हो गया रिवीजन, तीसरी बार हम लोगों ने उसी को नाइट में रिवीजन किया, चौथी बार उसी को हम लोगों ने सुबह मॉर्निंग रिवीजन किया, 5वीं बार हम लोगों ने वीकली, पूरे वीक में नया कुछ नहीं पढ़े हैं संडे के दिन, जब तक पूरे वीक का रिवीजन नहीं हो गया है। और 6ठी बार अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने मंथली रिवीजन किया, लास्ट के 2 दिन या सेकंड सैटरडे संडे नया हम लोगों ने तब तक कुछ नहीं पढ़ना है जब तक पूरे 28 दिन का हम लोग रिवीजन नहीं कर लेंगे, ओवरव्यू नहीं ले लेंगे। इस हिसाब से हम लोग अगर बुक पढ़ते हैं और आप एक बुक को 3 बार पढ़ते हैं, एक बुक हम 3 बार पढ़ते हैं, तो आपने वो 3 बार नहीं, एक बुक आप 6 बार कर रहे हैं वन टाइम में, तो 3 बार हो जाएंगे, तो 3 × 6 18 टाइम्स, तो हमारी बुक मिनिमम 18 बार हो जाएगी। आपको इवन दो पेज नंबर, कॉन्सेप्ट कहां पे क्या लिखा है, किसने क्या बोला है, इवन दो नेम
सब कुछ आपको याद रहेगा। जैसे हम लोगों को अपना बर्थडे, अपने दोस्तों के नाम सब याद रहते हैं, ऐसे आपको पढ़ाई भी याद रहेगी। तो जैसा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, सबसे पहले हमें अंडरस्टैंडिंग, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग दी, हम लोगों को टीचर ने अंडरस्टैंडिंग दे दी। अंडरस्टैंडिंग के बाद हमने ऐसे 6 बार रिवीजन किया। रिवीजन के साथ साथ में हम लोग बेटा जो पढ़ाई करते हैं उसमें एक तरीका आता है कि हम लोग पढ़ तो लेते हैं, छोड़ देते हैं पढ़ के, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद उसके हम लोगों को टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन आंसर हैं, आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स वो लगाने हैं, प्लस साथ में हम लोगों को उस टॉपिक को अच्छे से कवर करने के लिए PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोगों को अच्छे से लगाने हैं। PYQ यहाँ पे कंपटीशन के जो एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, जैसे यूपीएससी दे रहे हैं, SSC CGL दे रहे हैं, बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं, या हम लोग कोई टीचिंग वाले HTET CTET UGC NET, ठीक है, किसी का भी एग्जाम दे रहे हैं, या जो बच्चे अपने एकेडमिक एग्जाम दे रहे हैं उनको भी ये सब टेक्स्ट बुक के और PYQ, जब तक आपके PYQ 100% सही नहीं होते हैं हमें उस चीज को बार बार लगाना पड़ेगा। तो अभी तक अगर मैं वापस से आपको बताऊं तो मैंने कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं बताई है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारा। सबसे पहले हमें रिवीजन के ऊपर फोकस करना है कि टीचर एक बार पढ़ाएगा, एक बार आप लोगों ने होमवर्क करना है, 2 बार, तीसरी बार हम लोग क्या करेंगे, उसी होमवर्क को रात को सोने से पहले रिवाइज करेंगे नाइट में, उसके बाद मॉर्निंग में रिवाइज करेंगे, ठीक है, उसके बाद वीकली रिवाइज करेंगे और उसके बाद मंथली रिवाइज करेंगे। ऐसे करके एक बुक को अगर हम 3 बार पढ़ते हैं तो हमारी 18 टाइम हो जाएगी, तो हमें सब कुछ याद रहेगा। सेकंड, जो हम लोग एरर करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, बहुत सारे बच्चे 10 बुक्स ले आएंगे, एक ही टॉपिक की या एक ही सब्जेक्ट की 10 बुक ले आएंगे, रिवीजन बुक्स, ये बुक यहाँ से उठा ली, वहां से उठा ली, और वो 10 बुक है ना एक बार पढ़ेंगे, उससे क्या होगा, हमारे दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी, एक भी बुक हमें नहीं याद रहेगी। तो पढ़ाई के लिए सेकंड कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों हमारा कि हमें 10 बुक नहीं पढ़नी है किसी भी टॉपिक पे, एक बुक को, सिंगल बुक को हमें 10 बार पढ़ना है, 10 टाइम्स पढ़ना है। ये होता है पढ़ाई का तरीका, क्योंकि एक बुक किसी भी टॉपिक पे, सब्जेक्ट पे, किसी कंपटीशन के एग्जाम के लिए ऑलमोस्ट पूरी होती है, अपने आप में संपूर्ण होती है, लेकिन संपूर्ण नहीं भी बोले तो लगभग 90% एक ही बुक से आता है। अगर इस 90% एक बुक को हम 10 टाइम कर लेंगे तो हमारा 90% सिलेबस कंप्लीट है। चाहे आप नीट दे रहे हैं, चाहे आप जेई का पेपर दे रहे हैं, चाहे आप कोई कंपटीशन एग्जाम का पेपर दे रहे हैं, तो आप प्रेफर कीजिए हमेशा एक अच्छी स्टैंडर्ड बुक लीजिए, जो मार्केट में स्टैंडर्ड बुक है, उसी एक बुक को हम 10 टाइम बार बार रिवाइज करें, रादर देन 10 बुक्स को, नई 10 बुक्स को एक बार रेफर करने से बेटर है एक ही बुक को 10 टाइम पढ़ना या रेफर करना। और रेफर कैसे करेंगे, जैसे मैंने बताया, कैसे, रिवीजन के साथ। ये कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने देख लिया है। सेकंड, अगर हम बात करते हैं बेटा हमारा पढ़ने का तरीका, पढ़ने के तरीके में अगर मैं बात करूं, टाइम के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं, तो बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता है कि वो एक बार पढ़ने बैठ जाएंगे, पता चला 3 घंटे 4 घंटे बिना पानी पिए, बिना उठे, है ना, पढ़ाई ही कर रहे हैं कंटिन्यू। और बहुत सारे बच्चे क्या हैं, 10 मिनट भी आके नहीं पढ़ते हैं। तो ये तरीका हमारा नहीं अपनाना है। एक इटली में एक चीज फेमस है जिसको बोलते हैं पोमोडोरो। पोमोडोरो का मतलब है हमारा जो ब्रेन माइंड बना है वो 45 मिनट बड़े अच्छे से फोकस कर पाता है। तो जब भी हम पढ़ने बैठे तो आप लोग है ना एक सेशन लगाएं 45 मिनट का। जैसे एक आपने 5 सब्जेक्ट, घर, स्कूल से, कॉलेज से जाने के बाद आप लोगों को 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो 5 पोमोडोरो लगाइए, 45 मिनट का एक सेशन लगाइए, आप 45 मिनट पढ़े, उसके बाद 5 से 10 मिनट का आप ब्रेक लीजिए, 5 to 10 मिनट्स का आप ब्रेक लीजिए, ठीक है। ये इसके ऊपर हम लोगों को ब्रेक लेना है। जैसे ही आप ये ब्रेक लेंगे फिर से आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा नए सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। तो ऐसे करके 45 मिनट पढ़ना, हमें कंटिन्यूटी में कई घंटे भी नहीं पढ़ना है। और ऐसा नहीं है कि 45 मिनट के ब्रेक के बाद आप ना 2 घंटे पढ़ने ही नहीं बैठ रहे, वो भी गलत है। तो हम लोगों को 45 मिनट पढ़ना है, 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर अगेन पढ़ना है। यानी कि हमें पोमोडोरो को फॉलो करना है, जहां पे हमारा ब्रेन है ना सबसे ज्यादा एक्टिवेट होता है। तो इस फंडे को हम लोगों को अपनाना है। अगर इससे आगे की मैं बात करता हूं, टाइम मैनेजमेंट,
टाइम, एक दिन में सबके पास 24 आवर्स हैं, आपके पास भी, मेरे पास भी, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उनके पास भी, हर किसी के पास 24 आवर्स है। नहीं तो सिंगल सेकंड कम है, नहीं एक सेकंड, सिंगल सेकंड ज्यादा है। तो इस 24 आवर का आप यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, वही अपने आप को, आपकी विचारधारा को, आपके थॉट्स को, प्रोसेस को और आपकी लाइफ को चेंज करता है। सब इस 24 आवर्स को मैं 3 भागों में बांट देता हूं, 8 और 8 आवर्स। 8 आवर्स की हम सब लोगों को क्या चाहिए, नींद चाहिए, स्लीप मान लेते हैं हम लोग। वैसे तो हम स्टूडेंट्स लाइफ में 4 to 6 आवर स्लीप सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी अगर हम मान लेते हैं कि 8 घंटे की नींद हम लोग ले लेते हैं, उठना है उसमें, सोने का प्रोसेसिंग है, सब लोग 8 घंटे, तो सबके 8 घंटे निकल गए, तो हमारे पास कितने प्रोडक्टिव आवर्स बचे, केवल 16। इन 16 घंटे में से लगभग 8 घंटे हम लोग स्कूल में जाते हैं, स्कूल कोई इंस्टीट्यूट में जा रहा है, कोई कोचिंग में जा रहा है, कोई एकेडमी में जा रहा है, या कोई ऑफिस में जा रहा है। तो 8 घंटे हम लोगों ने ऑफिस आवर्स के, ठीक है, या इन सब चीजों के हम लोगों ने 8 घंटे निकाल दिए, तो हमारे पास बचे केवल और केवल 8 आवर्स। जो हमारे पास ये 8 घंटे सब नींद लेते हैं, 8 घंटे सब ऑफिस काम, स्कूलिंग, ये वो करना है जो अनअवॉइडेबल काम है, तो हमारे निकल गए 16 घंटे। अभी ये जो 8 घंटे हैं ये केवल आपके डिसाइड करेंगे कि आप जीवन में क्या बनेंगे। इन 8 घंटे का आप उपयोग कैसे करते हो। इन 8 घंटे के ऊपर अगर मैं चर्चा करूं, इस 8 घंटे में से भी 2 घंटे मैंने निकाल दिए आप लोगों के नहाने धोने के, खाना पीना खाने के, पर्सनल काम के, तो हमारे पास बच गए 6 घंटे। ठीक है, अब बोलोगे सर 6 घंटे में भी नहीं, सर मोबाइल भी देखना होता है, व्हाट्सएप पे भी जाना है, रील भी स्क्रॉल करना है, दोस्तों से भी बात करनी है, मोबाइल, बहुत सारी चीजें हैं आज के समय में। चलो ठीक है, ये 6 में से 1 घंटा और मैं माइनस कर देता हूं, 5। ये 5 आवर्स हम लोगों के डिसाइड करेंगे कि आज हमारी लाइफ आने वाले 100 दिनों में या 1000 दिनों में कैसे होने वाली है। जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पे, जो भी बच्चा 12th के बाद बात करें, या जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, या कोई भी आदमी है किसी भी एग्जामिनेशन की, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, या पीसीएस की तैयारी कर रहा है, या वो जज की तैयारी कर रहा है, या नीट की तैयारी कर रहा है, या जेई की तैयारी कर रहा है, किसी भी सब्जेक्ट की अगर कोई भी तैयारी कर रहा है, तो हमारे पास केवल और केवल मैक्सिमम जो स्कोप होता है बच्चों, वो होता है 1000 दिन। 1000 दिन, ये भी मैंने ज्यादा बोल दिए हैं। 1000 दिन यानी कि 3 साल। एक साल में 365 दिन होते हैं, और अगर 365 दिन में से हम 300 दिन मान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो 3 साल हो गए हमारे पास। कोई भी एग्जाम 3 साल में, लोग यूपीएससी भी क्रैक कर लेते हैं। 3 साल की तैयारी अपने आप में बहुत लंबा समय होता है, तो हर साल अगर हम 300 दिन भी माने, तो 3 साल के हिसाब से भी मैं 900 दिन लिख देता हूं, तो मैंने इसको राउंड फिगर में कर दिया है 1000 दिन। तो हम हर किसी के पास अपना कैरियर बनाने के लिए मैक्सिमम 1000 दिन है, और 1000 दिन में से जैसे हम लोगों ने देखा अभी थोड़ी देर पहले, हमारे पास करने के लिए केवल 5 घंटे इफेक्टिव हैं, क्योंकि 8 घंटे हम लोगों ने नींद के निकाल दिए, 8 घंटे आपके ऑफिस आवर्स के, या हम लोगों ने स्कूलिंग के या एकेडमी के वो चीजें निकाल दिए, 3 घंटे की हम लोगों ने मोबाइल देखना, पर्सनल नहाना धोना वो निकाल दिए, तो हमारे पास कितने घंटे बचे, केवल 1000 दिन में 5000 घंटे। मीन टू से दैट आपकी पॉकेट में केवल 5000 रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, आपकी लाइफ कैरियर बनाने के लिए। अगर ये 5000 घंटे या 5000 रुपए, जैसे मैंने बोला, आपकी पॉकेट में है, रुपीज कितने रुपीज हैं, 5000, और अगर इन 5000 रुपयों का आप हर रोज 5 रुपए आपकी पॉकेट से अपने आप जा रहे हैं, इन्वेस्ट हो रहे हैं, शॉपकीपर के पास जा रहे हैं, और अगर आप उन 5 रुपए का कुछ नहीं खरीदते हैं, तो इसका मतलब क्या, कभी आपने सोचा कि आप दुकान पे जाएंगे, 5 रुपए या 5000 रुपए का कुछ नहीं लेके आएंगे, ऐसे ही दुकानदार शॉपकीपर के पास छोड़ के आ जाएंगे? अगर ऐसे ही छोड़ के आएंगे तो आपका टाइम इज रनिंग, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये जो 5000 रुपए हैं, इनका उपयोग आप लोगों को अच्छे से करना है। जब भी हम रात को सोते हैं, नाइट में सोने से पहले अपने आंखें बंद कीजिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछिए, आज के 5 रुपए का मैंने क्या इन्वेस्टमेंट किया, या 5 में से क्या मैंने 1 रुपए का ही सामान खरीदा, मतलब 1 घंटे ही पढ़ाई की,
2 की, 3 की, 4 की या 5 की। बहुत सारे बच्चे हैं उनको पता ही नहीं रहता, जब लास्ट के 6 महीने बच जाते हैं ना, घर वालों का प्रेशर आता है, ठीक है, या चीजें उनके सामने आती हैं, तब वो बोलते हैं अरे एकदम से ये क्या हो गया। दूसरी चीज मैं बोलता हूं बेटा, स्पेशली अगर जो गर्ल्स के पेरेंट्स हैं देख रहे हैं इस वीडियो को, या जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, अपने समाज में बेटा आज भी एक कड़वी सच्चाई है कि गर्ल्स को दूसरा चांस नहीं मिलता है। गर्ल्स कैंडिडेट को रेयर ही किसी को दूसरा चांस मिलता है। मतलब अगर आप लोगों ने ये कॉलेज एकेडमी अपनी पढ़ाई के 5,000 रुपए यानी कि ये 1,000 दिन अगर वेस्ट कर दिए हैं, आप लोग नहीं पढ़े हो, तो आप लोगों को सेकंड चांस नहीं मिलेगा। सेम बॉयज के लिए भी आजकल तो दुनिया इतनी फास्ट दौड़ रही, इतनी तेज रन कर रही है कि बॉयज को भी आजकल जिंदगी में दूसरा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोगों के पास केवल और केवल, खासकर जो कैंडिडेट अभी 11th-12th कर चुके हैं, या जो अपनी कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या जिन्होंने ग्रेजुएशन भी कर लिया है, उनके पास, सबके पास केवल 1,000 दिन है आप लोगों के कंपटीशन में रहने के लिए। नहीं तो आप लोग है ना, फिर लाइफ में कुछ और करना पड़ेगा, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, आपकी जो इच्छा है, जो चॉइस की जॉब है, वो नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप आपके 1,000 इंटू 5 यानी कि 5,000 आवर्स का, 5,000 रुपीज का आप कैसे उपयोग करते हो। अभी आते हैं बेटा हैबिट। आप लोगों को पता है एक बात, पढ़ने की हैबिट डेवलप करना, कोई भी काम करने की हैबिट डेवलप करना, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और हैबिट करने का एक साइंटिफिक तरीका होता है। मैं यहाँ एक लिख रहा हूं, कुछ वर्ड लिख रहा हूं, 7 × 3 × 3 = 63। ये एक हमारी हैबिट करने का तरीका होता है। आप लोगों की हैबिट या कैरेक्टर कैसे बनता है? सबसे पहले हमारे दिमाग में, माइंड में हमारा एक बिलीफ सिस्टम होता है, जिस हिसाब से हमारी अपब्रिंगिंग होती है ना, हम लोग बचपन से बड़े हो रहे हैं। जैसे ये पेन है, मेरे पास से गिर गया, उठते ही बहुत सारे ऐसे लगाते हैं, या पैसा है, पैसे को है ना दिल से लगाते हैं, ऐसे करते हैं। जैसे ईसाई धर्म वालों को कैसे करते हैं, मुस्लिम में कैसे करते हैं, सिख में कैसे करते हैं, वो हमारा हिंदू धर्म में कैसे करते हैं, एक बिलीफ सिस्टम है। तो सबसे पहले हमारा दिमाग का, माइंड का बिलीफ सिस्टम वर्क करता है। बिलीफ सिस्टम हमारा जैसा होता है वैसे हमारे थॉट्स आते हैं। जैसे हमारे सोसाइटी का एक थॉट सिस्टम बना हुआ है, वो सिस्टम ये है, थॉट्स है, बिलीफ सिस्टम बना हुआ है कि पढ़ाई कर लो, विद्या के बिना कुछ नहीं है। क्योंकि इस जिंदगी में केवल 2 ही चीजें हमारी हैं, एक मेरा हेल्थ और मेरा माइंड, यानी कि जितना मेरे माइंड में पढ़ाई है वो मेरी पर्सनल है, और हेल्थ मेरी पर्सनल है। इन दोनों के ऊपर आपको वर्क करना चाहिए, बाकी तो सब चीजें बढ़ जाती हैं। तो इसी हिसाब से ये हमारा बिलीफ सिस्टम है। जब हमारा बिलीफ सिस्टम हुआ तो हमारे थॉट्स आए। जैसे मेरे थॉट्स आते हैं, थॉट्स जैसे मेरे विचार आते हैं, थॉट्स से क्या बनता है, मेरा एक्शन बनता है। थॉट से क्या बनता है, एक्शन। और जब एक एक्शन को हम बार बार रिपीट करते हैं तो हमारी क्या बनती है, हैबिट, आदत बनती है। और जब हमारी हैबिट को हम सालों तक, ईयर टू ईयर रिपीट करते हैं तो हमारा क्या बनता है, कैरेक्टर बनता है। कैरेक्टर यानी कि चरित्र। जैसे हम लोग बोलते हैं महात्मा गांधी जी एक बहुत महान कैरेक्टर हैं, उनका बहुत महान चरित्र है, क्योंकि उन्होंने अपनी आदतों को कंटिन्यू सालों तक रिपीट किया। तो आपको भी केवल अपनी हैबिट के लिए नहीं, अपने कैरेक्टर के लिए, चरित्र बनाने के लिए आपको क्या करना है, वर्क करना है। तो इस चरित्र बनाने के लिए हम लोगों को काम करना। अभी मैंने यहां पे लिखा 7 × 3 × 3। इस 7 × 3 21। इस 7 का मतलब है 7 डेज। 7 डेज, एक सप्ताह में 7 दिन। अगर 3 सप्ताह 21 दिन तक कोई भी काम हम लोग करते हैं तो वो धीरे धीरे हमारे हैबिट, हमारी आदत का हिस्सा बनने लगता है। सपोज मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। कोई बच्चा ने आज डिसाइड किया कि वो है ना सुबह 4 बजे या 5 बजे उठ के पढ़ाई करेगा, या 5 बजे उठेगा, तो वो पहले 7 दिन, पहले जो 7 दिन है वो बड़े अच्छे से, क्योंकि उसने अभी भी डिसाइड किया, उसके अंदर जोश है, वो बड़े अच्छे से फर्स्ट वीक है ना, बड़े अच्छे से उठ लेगा, मेहनत करेगा। लेकिन जब 7 से 14 दिन का टाइम आएगा, उसके मन में क्या आएगा, अरे बहुत हो गया यार, आज सो लेता हूँ, आज सो लेता हूँ। तो जो ये 7 से जो ये 14 दिन का टाइम है ना, ये निकालना बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए हम लोगों को मोटिवेशनल फोर्स की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही पढ़ाई में है,
जो आप आदत बनाएंगे, पहले 7 दिन आप बड़े अच्छे से पढ़ लेंगे, अरे मैंने बोला है, सर ने बोला है, वीडियो देखा, आपके पेरेंट्स ने बोला, आपने खुद ने डिसाइड किया है या किसी का सक्सेस देख के आप प्रभावित हो गए हो, पहले 7 दिन हम लोग बड़े आराम से कर लेते हैं, ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है। अगले 7 से 14 दिन है ना, हमें बहुत कष्ट होता है, हम लोग सोचते हैं बस आज नहीं करते हैं यार, कल से पढ़ना शुरू कर लूंगा, आज एक दिन में कुछ नहीं होता। तो ये जो 7 से 14 दिन है, यही आपको नहीं छोड़ने। 14 से के बाद 21 दिन तक, अगले 7 दिन तक अगर हम जाते हैं तो फिर हमें थोड़ा सा मजा आने लगता है, आनंद आने लगता है पढ़ाई करने में या कोई भी काम करने में। जैसे ही हमारे 21 दिन होते हैं तो साइंटिफिक वे में हमारे बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, जैसे ये मेरी घड़ी है, वैसे ही हमारी बॉडी की भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो इस नेचर के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से चलती है। तो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक में चेंज होना शुरू हो जाता है, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक पॉजिटिव हो जाती है। और जैसे ही ये 21 की जगह मैंने इसे 3 से और गुना किया, जैसे ही कोई भी काम हम 63 डेज तक कंटिन्यू करते हैं तो वो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाती है, यानी कि वो हमारी हैबिट बन जाती है, वो हमारी आदत में आ जाता है। तो पढ़ाई भी आप लोगों को ऐसे ही करनी है, जो मैंने रिवीजन बताया, पहले दिन से हम लोगों को टीचर ने पढ़ाया, आप लोगों ने होमवर्क किया, 2 आप लोगों ने नाइट रिवीजन किया, मॉर्निंग रिवीजन किया, वीकली रिवीजन किया और लास्ट में मंथली रिवीजन किया। इस रिवीजन को अगर हम लोग 63 डेज तक कंटिन्यू करते हैं तो ये हमारी हैबिट बन जाएगा, और जब ये हमारी हैबिट बन जाएगा और इसी हैबिट को हम कंटिन्यू फॉलो करेंगे तो हमारा कैरेक्टर डेवलप होगा। तो ये है हमारा कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा पढ़ाई के लिए। तो इसलिए आज की वीडियो में जो हम लोगों ने अभी तक देखा है, रिवीजन कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट, कि आप लोगों का दिन को 3 पार्ट में 8 घंटे सोने के निकल गए, 8 घंटे आपके अदर्स एक्टिविटी जो आपके हाथ में नहीं है, स्कूल में जाना है, पढ़ाई करनी है या किसी को ऑफिस जाना है, वो निकल गए, 8 घंटे आपके पास बचते हैं। उस 8 में से 3 घंटे हमारे पर्सनल काम के निकाल दें, तो जो 5 घंटे हैं, ईमानदारी से उन 5 घंटों का हमें यूटिलाइजेशन करना है। दूसरी बात, पढ़ाई कभी भी किसी सेकंड पर्सन को दिखाने के लिए नहीं करनी, दूसरों को दिखाने के लिए हमें पढ़ाई नहीं कर रही कि हाथ में बुक लेके बैठे हैं, मम्मी पापा के लिए या फ्रेंड्स के लिए, अरे वो तो बहुत पढ़ रहा है, पड़ोस में बात करवा दी, वो तो बहुत पढ़ रहा है। नहीं, ईमानदारी से केवल सेल्फ के लिए, हमें पता है आज मेरे 5 घंटे थे, जो मेरे पास 5 रुपए थे वो मैंने इन्वेस्ट किया, उनका मैंने क्या लिया, दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है। आपका एक्शन बोलना चाहिए, वर्ड्स की जगह क्या बोलना चाहिए, हमारा एक्शन बोलना चाहिए। तो इसके ऊपर हमें काम करना है। तीसरी बात अगर मैं बताऊं आप लोगों को, वो है बेटा जानने की इच्छा। पढ़ाई, एजुकेशन, एजुकेशन का अर्थ ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने इंफॉर्मेशन, केवल इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली, वो पढ़ाई नहीं है। इंफॉर्मेशन तो आज के समय में मोबाइल में है, जितनी चाहे आप लोग इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, लेकिन इंफॉर्मेशन निकालने के लिए जो सबसे जरूरी है वो है हमारी जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। हमें हमारी जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी के ऊपर काम करना है। आप लोगों को जानने, जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, हम सबको पता है साल में 365 दिन ही होते हैं, क्या कभी सोचा है 365 ही क्यों है, 370 क्यों नहीं बनाए, 400 क्यों नहीं बनाए, ठीक हिसाब हो जाता। सेकंड पॉइंट है, सेकंड क्वेश्चन है, एक साल के अंदर 12 महीने हैं, हम लोगों ने 10 क्यों नहीं बनाए, 12 महीने ही क्यों है, कभी सोचा है? एक सप्ताह में 7 दिन ही है, 7 दिन ही क्यों है? 10 बना देते, हिसाब सही रह जाता है, 5 बना देते, 2 बना देते, 7 दिन ही क्यों है, 7 डेज ही क्यों है? ये होती है हमारी जानने की क्यूरियोसिटी, किसी भी चीज को जानने की क्यूरियोसिटी। 7 डेज। पुराने समय में जब बाइनाकुलर नहीं होते थे, नंगी आंखों से हमें केवल 7 सेलेस्टियल बॉडी है, जो खगोलीय पिंड है, सेलेस्टियल जो बॉडी है, वो हमें केवल 7 दिखाई देती थी, सेलेस्टियल बॉडी। और इन सेलेस्टियल बॉडी में 7, जैसे मैं बोलूं उन्हीं के नाम पे है। सूरज हमें दिखाई देता है संडे, रविवार, मुंडे, ठीक है, सोमवार बोलते हैं, मंगल ग्रह में दिखाई देता है, बुध ग्रह में दिखाई देता है, बृहस्पति नंगी आंख से दिखाई देता है, शुक्र ग्रह दिखाई देता है और शनि दिखाई देता है। इसलिए हमारे वीक में केवल हम लोगों ने 7 डेज रखे। ऐसे ही आप लोगों को जानने की इच्छा होनी चाहिए, 24 घंटे ही क्यों रखे, 60 सेकंड या 60 मिनट ही क्यों बनाई है, 100 क्यों नहीं बनाई, हिसाब सही रह जाता। तो इसीलिए ये होती है हमारे मन में जानने की किसी चीज को जिज्ञासा। इंफॉर्मेशन, आपके अंदर जितनी जिज्ञासा होगी ना, आपके पास उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी।
नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नॉलेज, ज्ञान। अगर मैं नॉलेज की बात करूं, ठीक है, या मैं ज्ञान की बात करूं, ज्ञान का मतलब होता है स्वयं को जानना। अगर हम लोग स्वयं को जान पा रहे हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो वो ज्ञान, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, जिज्ञासा सब मिलके हमारे ज्ञान में परिवर्तित होते हैं। तो आज के लिए जो हमारा, मैं वापस से समराइज कर रहा हूं फटाक से, हम लोगों ने सीखा सबसे पहले हमें रिवीजन कैसे करना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है, रिवीजन करना है, हमें टेक्स्ट बुक और पीवाईक्यू के क्वेश्चंस लगाने हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि रिवीजन, हम लोगों को रिवीजन वर्क कैसे करना है, ठीक है, टीचर ने पढ़ाया, फिर आपने होमवर्क किया, फिर आपने नाइट में रिवीजन किया, मॉर्निंग में रिवीजन किया, उसके बाद वीकली रिवीजन किया, और आपने उन लोगों ने लास्ट में मंथली रिवीजन किया। रिवीजन के बाद टाइम मैनेजमेंट, 8-8 घंटे वाली जो थ्योरी हम लोगों ने देखी वो हमने देखी। फिर हम लोगों ने जो सबसे बड़ी बात है हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक की, 7x3x3, 7 गुना 3 गुना 3। अगर आप लोगों ने पहले 2 सप्ताह या पहले 3 सप्ताह अगर कोई भी आदत, हैबिट अपना ली ना, तो वो आपकी आदत बन जाएगी। और 63 डेज अगर आप लोगों ने पढ़ाई की इस तरीके से कर लिया तो वो आपकी एग्जैक्टली, उसको कोई नहीं रोक सकता है। फिर हम लोगों ने जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर बात की, बुक, आपको 10 बुक नहीं पढ़नी है, एक ही बुक को 10 बार पढ़ना है, इसके ऊपर हम लोगों ने बात किया। फिर पोमोडोरो के लिए बात किया कि 45 मिनट, ठीक है, तो आप पोमोडोरो लगाइए, पढ़िए, फिर आप रेस्ट कीजिए। ये वीडियो है यूपीएससी एस्पिरेंट, ठीक है, पीसीएस एस्पिरेंट, आप चाहे कोई एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, सब चीजों के लिए ये वीडियो, ठीक है, फायदेमंद है। स्पेशली पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स ध्यान दें कि अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाएं और उनको ऐसे पढ़ने का हम लोग, जो मैंने आज फॉलो बताया है, इस तरीके को बताएं। जल्दी से हम लोग मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम, हो सकता है, कैरियर काउंसलिंग के बारे में या अदर क्लासेस के, आप जैसा कमेंट करेंगे उसके बारे में बताएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं लॉ के अंदर कैसे करियर बनाया जाए आफ्टर 12th और उसके हम क्या क्या पहुंच सकते हैं, तो आप कमेंट करें और बताएं, तो मैं हर फील्ड के बारे में हम लोग ऐसे बात करेंगे और साथ में एकेडमिक क्लासेस भी शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। जय हिंद दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, एक दूसरे को शेयर कीजिए। आप लोग जितना इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे उतने ही हम लोग और नई वीडियो जल्दी से जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू, जय हिंद।